हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे तैयारियां? अब पेपर की बात की जाए तो बात करें शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को MEG 02 दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम कि सर कब आने वाली वीडियो। तो मैंने कहा था विद वीक डेफिनेटली आ जाएंगी। तो ये वीक खत्म हो गई अब, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ गए जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर MEG 2। आपने कहा सर ये क्वेश्चन डेफिनेटली जस्ट 17 क्वेश्चन, अगर इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करें तो क्या आप पेपर क्रैक कर लेंगे? डेफिनेटली पूरी तरह से एक क्वेश्चन आता होगा। क्या इनके आंसर्स? हाँ, इनके आंसर अलॉन्ग विद कुछ 12-13 क्वेश्चन हो रहे हैं जो सम अप करके 28-29 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं देयर बी नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। क्या ये पार्ट ऑफ नोट्स हैं? नोट्स में मिल जाएंगे, हाँ डेफिनेटली नोट्स में मिलेंगे। एंड दोज हु हैव गेट नोट्स अर्लियर, क्या उनको ही मिल जाएंगे? इजी मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे यार, सब मेरे स्टूडेंट है तो सबको मिलने चाहिए। तो यहाँ पे है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर नोट्स को लेने का वो आपके पास नंबर है, वहां पे आप कांटेक्ट करके नोट्स दे सकते हैं। तो ये सब तो बातें बात की हो जाएंगी, लेकिन शुरू करते हैं क्लास को, क्योंकि पेपर करना जरूरी है और इस पेपर को क्रैक करना वो भी बहुत अच्छे नंबर से जरूरी है, क्योंकि सर ये डोमिनेटेड पेपर है जिसकी बात की जाए फर्स्ट ईयर की। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं वो क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं। सर इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, एनोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं। एनोटेशन के लिए हमेशा मैंने आपको बोला है कि आपको फॉलोअप करना है। लास्ट वीडियो डाली थी मैंने एनोटेशन के लिए जिसको आपको फॉलोअप करना था। अब सर अभी भी नहीं आया तो डोंट वरी, उसके लिए एक वीडियो फिर लेके आऊंगा जहां मैं एनोटेशन को डील करूंगा कि आपको एनोटेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी। फिलहाल हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक जो क्वेश्चन पेपर में वाले वो इन्हीं से होंगे। चेक कर लेना, पेपर जब आएगा टैली भी कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें ऑन टिप होना चाहिए। तो गाइस प्लीज साथ साथ लिखते रहें, क्योंकि आज मैं टाइम नहीं देने वाला कि आप लोग उसके स्क्रीनशॉट ले पाए। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्रिपेयर करना है दैट बी डिस्कस द एलिमेंट ऑफ एरिस्टोटल tragedy and Elizabethan drama the most expected question for this time जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। Discuss the element of the Aristotelian tragedy in Elizabethan drama. Come up to the next question. Question number 2. Examine the growth of English tragedy since the mystery and miracle plays. So the first two questions जिनकी बात की जाए पूरी तरह से लीक से हटके, जो बच्चे सोचते हैं कि सर हम स्टोरी लाइन पढ़ जाएंगे और हम पेपर क्रैक कर लेंगे, अगर ये क्वेश्चन आ गए तो गाइस दे बी अ प्रॉब्लम। तो आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, कहीं से क्वेश्चन बाहर से नहीं आना। यू नीड टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। आई रिपीट द क्वेश्चन फॉर यू। Discuss the elements of Aristotelian tragedy in Elizabethan drama. We come to the second question, that is examine the growth of English tragedy since the mystery and the miracle plays. Come up to question number 3, that is analyze Eliot's contribution to literary criticism in the context of on and the three voices of poetry. Make sure you guys are going to
प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना ही करना है, बाय हुक और बाय क्रुक ये होना चाहिए। देन जंप टू क्वेश्चन नंबर 4। सो हियर वी गोइंग टू बिगिन द ड्रामास, यहां से ड्रामा शुरू करते हैं फ्रॉम द मिडसमर नाइट ड्रीम। तो पहले 3 क्वेश्चंस लीक से हटके हैं पूरी तरह से, ये प्रिपेयर करने जरूरी है। ध्यान रखना गाइस कि ये आपको पहली प्रायोरिटी में कंप्लीट कर लेने। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस द बेसिक प्लॉट। Discuss the basic plot of romantic comedy Discuss the basic plot of romantic comedy with the reference to A Midsummer Night Dream. So you guys need to prepare these question. ये हैं MEG 2 के. Then jump. So time to move to the next question. Question number 5. Here we are having discuss Midsummer Night Dream in context to a pastoral space. What is a pastoral space? So the comedy, the humor, and the other things. Yes, we are getting the same thing. Here, the question number 5. Discuss A Midsummer Night Dream in the context to the pastoral space. So ये है क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर MEG 2. Then jump to the question number 6. Dr. Faustus is a tragedy. I repeat, Dr. Faustus is a tragedy of Renaissance. Renaissance and Reformation comment. डॉक्टर फोर्सेस इज अ ट्रेजेडी ऑफ द रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन कमेंट। तो ये हैं वो क्वेश्चन जो हमें प्रिपेयर करने हैं। अब इनके आंसर्स थोड़ा बीच में आपको डिस्टर्ब करूंगा। ये आंसर लिखते हुए आपको याद रखना कि आपको कोर्स ऐड करने आंसर में। व्हेन यू ऐड द कोर्स इन योर आंसर इट गिव्स अ गुड पिक्चर ऑफ योर्स इन फ्रंट ऑफ द टीचर। जो एग्जामिनर पेपर चेक करे ना उसको लगता है इसने टेस्ट को पूरा पढ़ा हुआ है। तो डोंट फॉरगेट टू ऐड द quotations in between your answers that will have a good sign of yours in the mind of reader क्योंकि जो पढ़ रहा हो लग रहा है कि ये टेस्ट डेफिनेटली ठीक कर रहा है। Come on, next question. Here we are having question number 7. The irony of Dr. Foster's career lies in tragic dilemma. Discuss the statement with reference to the play.
The question expected, definitely expected. The irony the Dr. Forster's career lies in this tragic dilemma. Discuss the statement with the reference to the play. Come up to the next question. Question number 8. And this is really a good question. your पेपर के पॉइंट ऑफ से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है. Critically analyze Hamlet as a revenge play. Critically analyze Hamlet as a revenge play. Make sure ये first priority होगा आपका. Then come to the next part, that is bring out the bring out the enormous significance of the soliloquy in Hamlet. To do or not to do. You can add this context in this particular answer. Come up to the next question. Question number 10. Discuss the nature of four temptations. Discuss the nature of four temptations that discuss the nature of the four temptations that Beckett confers in Murder in the Cathedral. And this is the most expected question from this particular play. Make sure आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे. Then come to the next question. That is question number 11. The Alchemist is a The Alchemist is a satirical comment on the real social conditions of its times. Comment. और ये ontology आपको क्वेश्चंस हाउ राइट ऑन दिस इनके आंसर्स क्या हैं. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि सारे आंसर ऑलरेडी रीडिंग है. जिसको डाउट होता है प्लीज टेस्ट में कमेंट बॉक्स जल्दी जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को. और हाँ, पेपर के प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना आपने. कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड हियर start the next question, that is question number 12. Examine Playboy. I repeat, examine Playboy, the Western world, as an extravagant comedy. The most expected question for this year. Question number 12. Examine Playboy of Western world as an examine Playboy of the Western world as an extravagant comedy. Come up to the next question. Here we are. Question number 13. That is, examine
the playboy of the Western world as an So the next one, examine the play of the Western world as in Belgian drama. सब Belgian drama जहाँ पे पूरी पूरी स्टोरी लाइन पूरा पूरा प्ले एक हीरो एक प्रोटैगनिस्ट के चारों तरफ घूमता है. From the beginning to the last, that shows the growth of the hero and the fall of the hero. उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करता है, वो पूरी तरह जस्टिफाई करता है इस प्ले के अंदर. तो इस क्वेश्चन को प्लीज प्रिपेयर करना क्योंकि एक्सपेक्टेड है गाइस. Come up to the next question, question number 14, and that is show the importance of men women relationship in Look Back in Anger. So the show the relationship, I repeat, show the importance of the relationship of men and women relationship in the play Look Back in Anger. तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको करना है. The question number 14. Then come up to the next question. Question number 15. Here we are. How does Shaw attack social snobbery and class difference in Pygmalion How does Shaw attack the social snobbery and the class difference in Pygmalion? Come up to the next question, question number 16. Its outline the changes that Lucky and Pozzo undergo during the play Waiting for Godot. So here outline the changes that Lucky and Pozzo undergo during the play Waiting for Godot, and come up to the last, not the least, question for this session is nothing happens nobody comes, nobody goes, it's awful. Analyze the sense of metaphysical anguish expressed in Waiting for Godot.
सो गाइस दिस, या बोलूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करते हैं, यू बी एबल टू क्रैक दिस पेपर विद मैक्सिमम मार्क्स। अब डिपेंड करता है कि किन लोगों के पास आंसर्स हैं, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट द रिमेनिंग क्वेश्चन, जो इसके साथ भी कुछ 10-12 क्वेश्चन जो मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, तो नंबर आपके पास है, एंड यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा विद द नेम ऑफ क्लास राहुल। Catch you, and please do like the video if you think it works for you guys. Till then, keep watching as you have lots of time right now. Please utilize the time, prepare all these questions. कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स है, मैं यहाँ पे हूँ। बाय गाइस।